और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से ही सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जानकारी दे दें कि 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगा दी है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक रहेगी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा ये भी बता दें कि एएसआई को फैसले के बारे में बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, एएसआई सर्वे का काम तत्काल बंद करे। तो आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जारी कर दिए गए हैं कि एएसआई सर्वे का काम तत्काल के लिए बंद कर दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 26 जुलाई तक रोक जो है वो लगा दी गई है, क्या कुछ दलीलें जो है वो पेश की गई है दोनों पक्षों की तरफ से, वो जानना चाहेंगे। क्या मुख्य बिंदु रहे? ज्ञानवापी पे मामले पर जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए रोक लगा दी है, जबकि 2 दिन तक किसी तरीके का कोई कार्य नहीं चलेगा। सब तरफ से ये भी कहा है। और जिस तरीके से जो जिला की कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कोर्ट में जा सकता है और अपनी दलीलें पेश कर सकता है, अभी किसी तरीके का कोई कार्य नहीं चलेगा। ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। बुधवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई है। दीपाली जी, अमरिंदर सिंह, जैसे कि बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है रोक लगाने का, लेकिन इसके अलावा भी ये जानकारी मिल रही है कि अब एएसआई जो है सर्वे का काम तत्काल बंद करे। ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। जी बिल्कुल, ये एएसआई देखिए सर्वे का काम जो है लगातार फोटोग्राफी और तमाम तरीके से किया जा रहा था, जबकि ध्यान जो आया है साफ तौर से कहा गया है किसी तरीके की खुदाई या कुछ नहीं की जा रही है। जो अतिक्रमण था वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस तरीके से जो है तमाम तरीके से जो है बयान आ रहे हैं साफ तौर से, लेकिन अभी किसी तरीके की जो है खुदाई को लेकर के बयान नहीं आया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगा दी है, आप देखना होगा 2 दिन में किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी दलीलें रखता है और कहाँ कौन कौन से कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जो है गेट खटखटाता है, किस तरीके से राहत मिलती है, आप देखने वाली बात होगी। दीपाली जी, अवनिंदर सिंह, आप हमारे साथ बने रहेगा, वापस आपके पास लौटूंगे। सत्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रोक लगा दी गई है, अवनिंदर सिंह हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है, सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ के जो मंडलायुक्त है कौशल शर्मा, वो बाहर निकले और उन्होंने साफ इनकार किया कि हमें अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं है और अंदर हालांकि टीम है, लेकिन अब बादरी महिलाएं जो है धीरे धीरे अधिकारी वो बाहर निकलने लगे। यानी ये साफ माना जा सकता है कि अंदर जो कार्रवाई थी वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। जी सत्येंद्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आसपास लोग भी आपके आसपास खड़े हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय वो दे रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों से कोशिश भी करेंगे बात करने की। भाई साहब, सर्वे जो चल रहा था उसको रोक दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? एक्चुअली सर मैं अभी अंदर गया ही नहीं, मैं और बारे में बता नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, देखिए हम लोगों से देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है कि जो सर्वे की कार्रवाई थी उसे कहीं ना कहीं रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब 26 जो जुलाई है वो समय दिया गया है और मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये जो बड़ी राहत मिलेगी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन ये 26 जो जुलाई है उसके बाद ये समझ में आएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इनको हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है कि हाई कोर्ट जाइए और एएसआई को तलब किया है कि आप आइए और बताइए कि आप किस तरीके से सर्वे करेंगे, क्या करेंगे। ये जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को भी शुक्रवार को बुलाया है। जी, हाईकोर्ट जाने के लिए सत्येंद्र, जैसे कि कह दिया है मुस्लिम पक्ष के लोगों को, तो ऐसे में क्या अब मुस्लिम पक्ष जो है हाईकोर्ट की तरफ रुख करेगा, क्या कुछ कह रहा है मुस्लिम पक्ष का? बिल्कुल, देखिए अब मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का रुख करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको राहत मिल गई। जो सर्वे का कार्रवाई चल रही थी उसको 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद आगे की जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी और जो सर्वे का जो लेकर चल रहा था, सर्वे आगे किस प्रकार अब सर्वे चलेगा, क्या होगा, इसको भी लेकर 2 दिन बाद ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी दीपाली जी, और इससे पहले सत्येंद्र, जैसे कि हमने बातचीत भी की सुबह इसी मुद्दे को लेकर, काफी उत्साहित जो है वो लोग भी नजर आ रहे थे। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हिंदू पक्ष में ये कहीं ना कहीं फैसला आएगा। अब किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए लोगों में अभी आशा ये है कि सर्वे जब होगा तो जाहिर सी बात है वो मंदिर है, लोगों का ये कहना था कि ये मंदिर है और शुरू से लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया गया है, लेकिन जो तस्वीरें जो है वो सर्वे के बाद साफ होगी। लेकिन अभी सर्वे फिलहाल रोक दिया गया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी होगी, पर लेकिन वो उनका ये भी कहना है कि जब सर्वे होगा तो वहाँ पर चीजें निकलकर साफ हो जाएंगी। जी सत्येंद्र, जब ये सर्वे सुबह शुरू हुआ था उस टाइम से आपसे जानना चाहेंगे कि जब टीम अंदर गई तो उस समय उनके हाथ में किसी भी तरीके के कोई इक्विपमेंट्स है, फावड़ा जिससे खुदाई हो सके, इस तरीके को कोई सामान उनके हाथों में नजर आया था? हो गई है कि अंदर जो सर्वे की कार्रवाई थी वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जी ये वादी अधिवक्ता है, महिलाएं हैं, ये लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। यानी अब ये माना जा सकता है कि अंदर जो सर्वे की कार्रवाई चल रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रोक दी गई है, सर्वे को रोक दिया गया है। तस्वीरों में आप साफ देखते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो अब बाहर निकल गए हैं, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंदर की कार्रवाई थी उसको अब रोक दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब 26 जुलाई तक सर्वे की कार्रवाई को रोकी गई है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, क्योंकि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सस्पेंस वाला जो माहौल है इस समय बना हुआ है, किसके पक्ष में एग्जैक्टली जो फैसला आना है वो देखने वाली बात होगी। चलिए आप हमारे साथ बने रहेगा और अवनिंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। अवनिंद्र, जैसे कि सत्येंद्र ने भी जानकारी दी है, अंतिम फैसला फिलहाल के लिए यही है कि शाम 5 बजे तक 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है, लेकिन अब किस तरीके का माहौल जो है आप देख पा रहे हैं इस समय? तो तकनीकी कारणों के चलते जो है संपर्क टूट गया है अवनिंद्र सिंह से। दिखाई दे रही है, अब कहीं कहीं जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आएंगे और तमाम जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से साफ तौर से ये भी कहा गया है कि जहां भी उन्हें जाना पड़ेगा वो अपने जो है इस मांग को लेकर के जाएंगे। जिस तरीके से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी कि वो कोर्ट जा सकते हैं, तो कहीं कहीं जो मुस्लिम पक्ष है उसे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दीपाली जी, अनुज यादव हमारे साथ एडवोकेट जुड़ गए हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनुज जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है 26 जुलाई तक शाम 5 बजे, इस तरीके को, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जब कोर्ट ने रोक लगा दी है तो जो कोर्ट का निर्णय होगा उसी का सभी को पालन करना होगा। जी, आपको क्या लगता है कि कैसे इस चीज को हम देख सकते हैं या किसके पक्ष में ये फैसला आ सकता है? देखिए जब तक इसकी सही तरीके से जांच नहीं हो जाए तब तक किसी के पक्ष में फैसला आना ना आना भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर्वे को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी राय क्या है? सर्वे होना चाहिए, हिंदुस्तान की आस्था का सवाल है, सर्वे होना चाहिए। लेकिन वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को रुक कर दिया है कि आप हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज यादव, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने दिया है। तो जैसे कि अनुज यादव का भी यहाँ पर साफ तौर पर कहना है, अवनिंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से संवाददाता, तो अनुज यादव ने भी साफ तौर पर यही कह दिया है कि सर्वे जरूर होना चाहिए और तमाम बातें जो है उन्होंने कही। अवनिंद्र सिंह क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए लगातार जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो सर्वे को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कहीं कहीं सर्वे को रोकने की मांग उठा रहे हैं। तो कहीं कहीं जो दोनों पक्ष हैं उनके जो वकील हैं वो अपनी दलील रखेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, 2 दिन की रोक लगा दी, अब देखना होगा क्या वो कोर्ट जाते हैं और किस तरीके की जो उनके वकील होंगे वो दलाल रखेंगे। लगातार हिंदू पक्ष अपनी जो है दलालें कहीं कहीं रखता है और जिस तरीके से कल आदेश मिला था जो सर्वे का, कहीं कहीं वो हिंदू पक्ष के फैसला जो था हिंदू पक्ष के फेवर में आया, तो कहीं कहीं हिंदू पक्ष से काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। दीपाली, अब देखने वाली बात होगी 26 तारीख तक, जिस तरीके से 26 जुलाई तक 5 बजे तक रोक लगा दी और इसके बाद क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, मुस्लिम पक्ष कहाँ कोर्ट जाता है या कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, किस तरीके का कोर्ट फैसला सुनाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दीपाली जी बिल्कुल अवनिंद्र सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये तो आने वाला फैसला जो है कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उस पर देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में फैसला आता है। चलिए अवनिंद्र सिंह आप हमारे साथ बने रहेगा और सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, जैसे कि एडवोकेट से भी तो आपको बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है शाम 5 बजे तक। और
एडवोकेट से भी हमने बातचीत की है। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। सत्येंद्र, जैसे कि एडवोकेट की तरफ से भी ये कहा गया है कि सर्वे जरूर होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि सर्वे पॉसिबल हो पाएगा अगर ये शुरू किया जाता है तो? बिल्कुल, देखिए अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद जो रोक लगा दिया गया है, लेकिन अब यहाँ की जो कार्रवाई थी सर्वे की उसको भी रोक दी गई है। जो अंदर के जो वादी अधिवक्ता थे, वादी महिलाएं थी, वो बाहर आ चुकी है। जो डीएम थे और कमिश्नर थे वो काफी देर पहले ही बाहर निकल चुके थे। हालांकि उन्होंने जब निकले थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई आदेश नहीं आया है, अगर जैसे कोई आदेश आता है तो मैं इस कार्रवाई को रोक दूंगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जो हिसाब से लोग बाहर निकल रहे हैं उनके पास आदेश आ गया होगा, जिसके बाद ये कार्रवाई अब रोक दी गई है। अब 26 तारीख के बाद ही आगे का कुछ इस पे कार्रवाई की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद क्या तस्वीरें सामने आएंगी उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। जी सत्येंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए लोगों का शुरू से ही कहना था कि वहाँ मंदिर है और जिसकी वजह से हिंदू पक्ष लगातार सर्वे की बात कर रहा था और काफी लंबे समय से सर्वे के लिए सुनवाई हुई थी। इसके पहले भी जब सर्वे हुआ था तो उसमें जो वजू स्थल है जहाँ पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो शिवलिंग है, उसको वो सामने निकल कर आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र को पूरा सील कर दिया था और दोबारा सर्वे में जो सील एरिया उसको छोड़कर पूरे परिसर की सर्वे कराने की बात की जा रही थी और वही कार्य हो भी रहा था। अंदर जो दीवारें हैं, जो पिलर हैं और जो तहखाने जो पिछली बार उसमें नहीं हो पाया था, बाकी चीजें हैं उसको लेकर सर्वे की कार्रवाई की जा रही थी। अंदर बेकायदे जो सर्वे की टीम वो फावड़ा वगैरह और जो आधुनिक मशीनें हैं वो लेकर गए थे ताकि कहीं खुदाई की आवश्यकता हो तो वो भी करे। हालांकि ये सुनने में आ रहा था कि अंदर से कुछ मिट्टी उट्टी के सैंपल वगैरह लिए गए, कुछ और सैंपल लिए गए हैं। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अवनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े और एडवोकेट अनुज भी हमारे साथ जुड़े थे। तीनों ने जानकारी दी कि किस तरीके से जो है माहौल इस समय देखने को मिला है। हमारे दोनों संवाददाता मौजूद थे और ऐसे में सत्येंद्र कुमार ने भी बताया कि किस तरीके से लोगों की जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो छोटा